रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। राष्ट्रपति कोविंद ने प्रभुपाद की 150वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कंगना रनौत ने आलिया भट्ट को कहा रोम कॉम बिम्बो, महेश भट्ट को मूवी माफिया। तापसी पन्नू ने पूरी की वो लड़की है कहां। उत्तरी सेना के कमांडर ने लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम की सराहना की। रोहित शर्मा बने भारत के नए टेस्ट कप्तान। रहाणे पुजारा श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज से बाहर। विश्व खेलों के लिए सकारात्मक परिणाम देंगे 2023 आईओसी सत्र की मेजबानी करने वाले मुंबई पर पीएम मोदी ने कहा। गुजरात में 9 साल की बच्ची को मिला 3 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग पुरस्कार। राष्ट्रपति कोविंद ने अरुणाचल प्रदेश मिजोरम को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी। सबका साथ का मार्ग सबका विकास अरुणाचल प्रदेश के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा, पीएम मोदी ने कहा। खुशी है कि भारत यूएई ने 3 महीने से भी कम समय में सीईपीए वार्ता संपन्न की, पीएम मोदी ने कहा। पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में भारत के विकास का इंजन बनेगा, पीएम मोदी ने कहा। सपा का आरोप फर्रुखाबाद की अमृतपुर सीट के बूथ नंबर 38 पर मौजूद ईवीएम से साइकिल का निशान ही गायब, इलेक्शन कमीशन से लगाई गुहार। शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाओं के कार्यान्वयन पर विचार मंथन वेबिनार आयोजित करेगा। पंजाब वोटिंग के बीच विक्रम मजीठिया का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो बीजेपी से करेंगे गठबंधन। मोगा में वोट खरीद रहे अन्य उम्मीदवार, सोनू सूद ने कहा। आतंकियों को पनाह दे रही है सपा, देश की सुरक्षा से खिलवाड़, योगी आदित्यनाथ ने कहा। पंजाब में बदलाव लाने के लिए लोगों को सोच समझकर मतदान करना होगा, सिद्धू ने कहा। एसपी का आरोप, मैनपुरी में बीजेपी मंत्री के बेटे पर पोलिंग डंप करने की कोशिश। सिद्धू के अहंकार, नफरत की राजनीति को लोग नकार देंगे, विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा। अकाली दल बसपा पंजाब में 80 से अधिक सीटें जीतेगी, सुखबीर सिंह बादल ने कहा। यूपी चुनाव, मायावती ने लोगों से रोजगार के झूठे वादों के लिए सत्ताधारी पार्टी को वोट देने का आग्रह किया। मुलायम सिंह यादव को करहल में बेटे अखिलेश के लिए प्रचार करना पड़ा, यूपी में सपा हार गई, नड्डा ने कहा। पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में मतदान बाधित होने पर भाजपा ने 72 घंटे के बंद की धमकी दी। क्या ठाकरे ने सोनिया गांधी से केसीआर से मिलने की मांगी इजाजत, भाजपा ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। मूलभूत सुविधाएं देने वालों को जनता वोट देगी, तेज प्रताप यादव ने कहा। पंजाब चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस 70 साल में पानी नहीं दे पाई, केजरीवाल ने कहा। भारत में पिछले 24 घंटों में 19,968 नए कोविड मामले, 663 मौतों को दर्ज किया गया। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जंग जैसे हालात, मोर्टार और ग्रेनेड लॉन्चर से हो रहे हमले, बॉर्डर चेक पॉइंट अस्थायी रूप से बंद। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में भारत का सबसे बड़ा योगदान था, फजले हुसैन बादशाह ने कहा। चीन के कर्ज के जाल से निपटने के लिए भारत के करीब पहुंचा श्रीलंका। विश्व बैंक ने सुधारों का समर्थन करने के लिए यूक्रेन को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने पर विचार किया। प्रियंका गांधी ने लोगों से पंजाबियत के सम्मान के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने यूपी पंजाब के युवाओं, पहली बार वोट करने वालों से वोट करने की अपील की। अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को आप के अलगाववादी संगठन एसएफजे के साथ संबंधों की जांच का आश्वासन दिया। शोपिया में आतंकी हमले में शहीद हुए 2 जवानों को सेना ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी बोले, आतंकवादियों को पाताल से खोजकर सजा देंगे। सोनीपत से 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार, खालिस्तान आतंकियों से था संपर्क। स्काइप अब अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर से 911 कॉल करने देगा। गूगल ने पेश किया रोबोटो फॉन्ट का नया संस्करण। आप प्रत्याशी ने प्रशासन पर लगाया मानव अंगों की तस्करी का गंभीर आरोप, बोले जल्दबाजी में किया शवों का पोस्टमार्टम। पीएम मोदी की अपील, पंजाब और यूपी के मतदान में बढ़ चढ़कर करे वोट, युवाओं से खास आग्रह। मुंबई के मेयर ने नारायण राणे के खिलाफ दिशा सालियन के चरित्र हनन के लिए कार्रवाई का आग्रह किया। उत्तराखंड में सरकार बनाएंगी कांग्रेस, सोनिया गांधी से करेगी सीएम चेहरा तय करने का अनुरोध, हरीश रावत ने कहा। अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि आपका पंजाब से कोई संबंध नहीं है। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। रणजी ट्रॉफी टेस्ट टीम से बाहर किए जाने के एक दिन बाद पुजारा ने मुंबई के खिलाफ 91 रन बनाए। नए टेस्ट कप्तान का नाम लेने के बाद चेतन शर्मा ने कहा, रोहित शर्मा है भारत के नंबर 1 क्रिकेटर। कोवैक्सीन का अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा, भारत बायोटेक ने कहा। यूक्रेन की सेना ने डोनबास क्षेत्र में अलगाववादी वर्चस्व वाले ठिकानों पर किया हमला। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मदद से नहीं रुकेगा अफगान संकट, जिनेवा कॉल ने कहा।
योगी सरकार में यूपी में बाहुबली नहीं, सिर्फ बजरंगबली, अमित शाह ने कहा। जयपुर में आधी रात में डांस बारों पर पुलिस का छापा, 1 दर्जन बार बालाएं गिरफ्तार। यूपी में बीजेपी की सत्ता बरकरार रही तो होली दिवाली पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देंगे, राजनाथ सिंह ने कहा। जो वोटर कार्ड आज हमारे हाथ में है उसके लिए भगत सिंह ने अपनी जान दे दी, सोचकर वोट दे, भगवंत मान ने कहा। कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे पर मतदान की गोपनीयता भंग करने का आरोप, एफआईआर दर्ज। ईवीएम पर वोट देते हुए मेयर प्रमिला पांडे ने फोटो खिंचवाई, नियमों को तोड़ने का आरोप। पंजाब डिप्टी सीएम रंधावा ने गुरुद्वारा का दौरा किया, पार्टी की सफलता के लिए प्रार्थना की। इटावा में वोट डालने पहुंची शिवपाल यादव बोले, अखिलेश को कोई नहीं रोक सकता। लखीमपुर खीरी में बोले सीएम योगी, तीसरे चरण में भी स्पष्ट सरकार बन जाएगी, 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ लौटेगा बीजेपी। पीएम मोदी बोले, कोरोना की वैश्विक महामारी में हमने किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री साधन पांडे का निधन, मुंबई में चल रहा था इलाज। सपा नेता अहमद हसन और उनकी पत्नी नजबा बेगम का निधन। हीरो ई साइकिल को टक्कर देने आई मेराकी S7, 34,999 रुपए है कीमत। लॉन्च से पहले सामने आए अपकमिंग मारुति बेलोने के फीचर। लॉन्च से पहले लीक हुआ टाटा नेक्सन का काजीरंगा एडिशन। हुवेई की सेल्फ ड्राइविंग यूनिट को खरीदने की तैयारी में फॉक्सवैगन। हरदोई में पीएम मोदी बोले, परिवारवादियों ने किसी काम में साथ नहीं दिया। हरदोई में पीएम मोदी की रैली, बोले यूपी को कट्टा और सट्टा से मुक्ति मिली। धनबाद में अंचल अधिकारी ने थाना प्रभारी पर लगाया कोयला चोरी करवाने का आरोप, बलियापुर का मामला। सीएम चन्नी का केजरीवाल पर हमला, आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, मीठा हो या कड़वा। मैनपुरी को यादव लैंड कहे जाने का मिथक जरूर टूटेगा, एसपी सिंह बघेल ने कहा। पंजाब को बांटने का सपना देखने वालों को करारा जवाब देंगे मतदाता, सुनील जाखड़ ने कहा। तब्बू ने शुरू की अजय देवगन की कैथी के रीमेक भोला की शूटिंग। भारत के पूर्व क्रिकेटर शरणदीप सिंह का कहना है कि रोहित शर्मा टेस्ट कप्तान के रूप में सही स्पष्ट विकल्प है। भारत यूएई CEPA से रत्न और आभूषण क्षेत्र को लाभ, वाणिज्य सचिव ने कहा। अकाली दल बसपा पंजाब में 80 से अधिक सीटें जीतेगी, सुखबीर सिंह बादल ने कहा। फैनी नदी में कटाव रोधी उपायों के लिए भारत बांग्लादेश सहमत, पीने का पानी पाने के लिए त्रिपुरा शहर की सीमा। पूर्वी यूक्रेन में अब तक 2000 बार किया जा चुका सीज फायर उल्लंघन। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में जयशंकर ने आयरिश समकक्ष से मुलाकात की। उत्तरी सेना के कमांडर ने कश्मीर घाटी में LOC परिस्थिति की समीक्षा की। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। एप्पल के 3 मैक पर काम चल रहा है। नया लुक वाला मैकबुक एयर मार्च में आ सकता है। और आइए अब जानते हैं किस फरवरी का क्या है इतिहास। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। सन 1948 में स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष रखा गया। सन 1948 में स्टॉक का रेसिंग या नास्कार के लिए नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सन 1981 में नासा ने कॉमस्टार D4 लॉन्च किया। सन 1999 में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर भारत के अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के नवाज शरीफ के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। सन 2008 में अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन ने युगांडा की कंपनी अनुपम ग्लोबल सॉफ्ट का अधिग्रहण किया। भारत की प्राइवेट एयरलाइंस जेट एयरवेज ने एयर कनाडा के साथ स्ट्रैटेजिक गठजोड़ किया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।